पहुँच के रहेगी, चाहे पूरी दुनिया जमा हो जाए उसे रोकने के लिए, और अगर अल्लाह ने कुछ नहीं लिखा तो चाहे पूरी दुनिया जमा हो जाए उसको देने के लिए तो नहीं दे सकती। यू नो द ब्यूटी इन द बिलीफ ऑफ डिवाइन कदर, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप ये बिलीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे ले आते हैं कि जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा है वो बेहतरीन है, मेरी बेहतरी के लिए है, और जब हम ये सोचते हैं कि वट एवर द पेन्स हैव रिटन, यू नो, और जितने भी पेन्स हैं, वैसे तो जो है महफूज में जिस पेन ने लिखा है वो एक है, इसके अलावा और भी बहुत से पेन्स हैं, उस पर हम इस एपिसोड में बात करेंगे। सो जब मुझे पता लग जाता है कि उस पेन ने हर चीज़ लिख दी है और क्रिएशन से 50,000 साल पहले जो है वो लिख दी है, तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस, व्हाट्स द ब्यूटी ऑफ इट? द ब्यूटी ऑफ इट इज़ कि हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कल बढ़ जाता है, हमारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत बढ़ जाती है, हमारा बिलीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि हमारा अल्लाह के उस डिवाइन विजडम के ऊपर, अल्लाह के उस एट्रीब्यूट के ऊपर, दैट इज़ अल हकीम, द मोस्ट वाइज, हमारा पुख्ता ईमान हो जाता है, और हम ये समझते हैं और हम इस पे ईमान ले आते हैं कि जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, जो चीज़ मिली, जो चीज़ ना मिली, जो मिली वो लिखी हुई थी, जो ना मिली वो मेरी किस्मत में नहीं थी, मैंने एफर्ट की, कोशिशें की, लेकिन फिर भी वो चीज़ ना मिली, इस पे मैं कंटेंट हूँ और मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे ट्रस्ट है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, यू नो। So this belief in divine qadar, it relieves human beings from so many stresses I can't even tell you. मतलब कितनी strong personality ये चीज़ बनाती है इंसान की, उसको stable करती है। आप वेस्ट में देख लें कि कितनी weak personalities हैं, although वहाँ पे भी कोई strong लोग होंगे, but majorly weak personalities हैं, कि जब भी कोई थोड़ा सा नुकसान होता है, स्पेशली कोई मॉनेटरी नुकसान होता है, कोई फाइनेंशियल, कोई और रिलेशनशिप का नुकसान होता है, तो पीपल गो इनटू डिप्रेशन। लोग दे कांट एब्जॉर्ब दिस शॉक, और उस शॉक की वो इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते, तो वो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं बाकायदा, एंड सम ऑफ देम इवन गो टू दिस एक्सट्रीम साइड ऑफ कमिटिंग सुइसाइड। सो मुसलमान को जो बिलीफ रखता है तकदीर पे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कदर पे, तो मुसलमान रिलीव होता है, और जब भी उस पर कोई टेस्ट आता है तो डेफिनेटली वो सब्र पकड़ता है इस बात से कि जो मेरे रब ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा है, दैट इज़ बेस्ट फॉर मी। सो यू नो व्हाई वी गेट वरीड, क्यों हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर ट्राइंग टू प्ले गॉड, हम खुद गॉड बन जाते हैं, राइट? हम खुद जो है वो अल्लाह बन जाते हैं, नाउज़ बिल्लाह, और हम ये सोचने लगते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश मैं ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाता, वैसे कर लेता तो वैसे हो जाता। ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के काम है ना, हमने तो अपनी एफर्ट दे दी, हमने तो जो अपना बेस्ट दे दिया, अब चीज़ नहीं मिली तो इस पे इतना ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है? सो व्हेन वी विल ट्राई टू बिकम गॉड, देन ऑब्वियसली हमारी लाइफ में जो है स्ट्रेसेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स फर्स्ट एस्टैब्लिश द बेसिस, यू नो, दैट देयर इज़ अ क्रिएटर एंड देयर इज़ अ मीनिंग। इससे पहले कि हम अपनी चीज़ों के बारे में सोचने लगें, हम चीज़ों के बारे में एनालिसिस करने लगें, द फर्स्ट थिंग वी शुड बी डूइंग इज़ कि वी शुड रीअफर्म आवर फेथ, कि क्या हमारा क्रिएटर पे बिलीफ भी है, और क्या हमारा जो है वो क्या इन चीज़ों के पीछे एक मीनिंग है, क्रिएटर ने एक मीनिंग रखा हुआ है, जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही, क्या इस पे हमारा बिलीफ है? अगर तो है, देन वील बी एट ईज। सो एट द एंड ऑफ द डे, you don't decide, but the creator decides. Okay, let the creator decide what's best for you. आप अल्लाह को सौंप दें अपना पूरा का पूरा। आप जो शख्स अल्लाह को अपना सारा का सारा आप सौंप देता है, फिर अल्लाह उसके तमाम मामलात को अपने हाथ में ले लेते हैं। कुरान की आयत है, राइट, सूरह लुकमान की आयत नंबर 22 है गालिबन। सो अल्टीमेटली द सोल्यूशन इज़ दैट यू हैव टू सबमिट। जब आप सबमिट कर देंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे, आप ठंड में पड़ जाएंगे। मसला ये कि हमने सबमिट ही नहीं किया, हम खुद खुदा बने बैठे, और हम जो है वो अल्लाह ताला को चैलेंज कर देते हैं बेस्ड ऑन आवर लिमिटेड नॉलेज। सो यू नो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट ऑल स्टार्ट्स विद सबमिशन। अब्दुल्ला बिन अब्बास रहीमहुल्लाह का एक बड़ा ज़बरदस्त कोट है, उन्होंने इसीलिए कहा कि व्हेन वी एस्टैब्लिश डिवाइन डिक्री बिलीफ
वी इस्टेब्लिश तौहीद, जब हम डिवाइन डिक्री पे ईमान लेकर आते हैं, एक्चुअली हम तौहीद पे ईमान लेकर आ रहे हैं, क्योंकि तौहीद यही है ना कि अल्लाह के तमाम एट्रीब्यूट्स पे ईमान लेकर आना। तौहीद अस्मा व सिफा, कि ये तो ठीक है हमने मान लिया अल्लाह एक है, लेकिन साथ में हम ये भी तो माने ना कि अल्लाह के जितने भी पाक नाम हैं, जितने भी औसाफ हैं, अल्लाह की सिफतें हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, उन पर भी तो ईमान लाना है ना। तो अल्लाह की एक सिफत अल हकीम है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने कहा कि इट विल एस्टैब्लिश आवर बिलीफ इन तौहीद बिकॉज इट विल एस्टैब्लिश आवर ट्रस्ट इन अल्लाह। अदरवाइज यू नो those people who reject qadar, who challenge qadar, they are actually doubting Allah's abilities. So in short, their tawheed is weak. It doesn't mean they have become kafir, but it simply means that their faith is weak, it needs to be renewed. इसीलिए ऐसे बंदे की जब भी आप काउंसलिंग करें, जिसके हाथ से कुछ चला गया है, वो उस चीज़ को, उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो डायरेक्ट दैट पर्सन टू तकदीर, ओके, उसको सकून आएगा इंशाल्लाह। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि उस बंदे को आप अंबिया की एग्जांपल्स दें, उनके साथ क्या क्या हुआ और फिर उन्होंने सब्र किया और उनका ईमान अल्लाह की तकदीर पे था, इट विल काम दैट पर्सन डाउन। एंड डेफिनेटली द बिलीवर इज़ ऑलवेज कंटेंट, यू नो, बिकॉज बिलीवर जो है वो एक और विजन के साथ चल रहा होता है, उसका हार्ट पीस पे होता है कि जो मिला वो किस्मत में था, जो नहीं मिला वो किस्मत में नहीं था। एक सिंपल सा सेंटेंस जो हम अक्सर कहते हैं। एंड यू नो देयर इज़ अ ब्यूटीफुल हदीस, इट इज़ एक्चुअली ए पार्ट ऑफ हदीस। उबैदा इब्न सामित, this was a great sahabi, a very muttaqi sahabi, when he was on his death bed, जब वो अपने डेथ बेड पे थे और ज़ाहिर है कि वो बीमार थे या उनकी डेथ आने को थी और उनका बेटा उनके पास मौजूद था, और उन्होंने अपने बेटे को क्या ज़बरदस्त एडवाइस की, क्या ज़बरदस्त नसीहत की, जिससे आप सोचें कि उनके बेटे को लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उनके जाने के बाद, तो उनका बेटा हमेशा बाप की इस नसीहत को याद रखेगा और ये चीज़ उसे मुश्किलों से लड़ने की सकत देगी, ओके, इसको स्ट्रेंथ देगी। और क्या ग्रूमिंग होगी ऐसे बच्चे की, और क्या ही वो नडर किस्म का बच्चा बनेगा। उन्होंने क्या ज़बरदस्त बात की, उन्होंने अपने बेटे को कहा कि ओ माई डियर सन या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, यू विल नॉट टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ द रियलिटी ऑफ फेथ अंटिल यू कम टू दिस कंक्लूजन दैट एवरीथिंग दैट हैज स्ट्रक यू वाज नॉट टू मिस यू एंड एवरीथिंग एंड दैट विच मिस्ड यू वाज नॉट मेंट टू कम टू यू। सो इट्स ब्यूटिफुल। अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो उन्होंने कहा कि ऐ मेरे बेटे, तू तब तक ईमान का मज़ा नहीं चखेगा, ईमान की स्वीटनेस का मज़ा नहीं चखेगा, जब तक तू इस कंक्लूजन, इस नतीजे पे ना पहुंच जाए कि वो चीज़ जो तुझे स्ट्राइक की है, जिसने तुझे हिट किया है, जो तेरी तरफ कोई तकलीफ़ आ गई है, इट वाज नॉट टू मिस यू, उसने तेरी ही तरफ आना था और किसी के थ्रू वो नहीं आई है, उसने आना तेरी तरफ था, बंदिश की वजह से नहीं आई है, बल्कि उसने तेरी ही तरफ आना था। और वो चीज़ जो तेरी तरफ नहीं आई, ओके, और जो तुझे नहीं मिली, यानी कि कुछ तू अचीव करना चाहता है और वो चीज़ तुझे नहीं मिली, तो इट वाज नेवर मेंट टू बी फॉर यू, वो चीज़ तुझे मिलनी ही नहीं थी। कितनी खूबसूरत बात है, ओके। जैसे हज़रत उमर बिन अल-खत्ताब का भी एक कोट है ना कि माई हार्ट इज़ एट पीस, मेरा दिल जो है वो पीस पे है, बिकॉज ऑफ नोइंग दैट दैट विच वॉज टू कम टू मी कैन नॉट मिस मी, सेम बात है, एंड दैट विच इज़ टू मिस मी कैन नॉट कम टू मी, राइट। सो एक और इसी तरह एक सलफ़ का कोट है, गालिबन एक सहाबी का कोट है कि अगर कोई चीज़ मेरे दो दांतों के भी दरमियान है और वो मुझे नहीं मिलनी तो नहीं मिलनी, और अगर कोई चीज़ दो पहाड़ों के अंदर है, यानी पहाड़ों के नीचे है, छुपी हुई है, मख्फी है, और अगर वो मुझे मिलनी है तो फिर मुझे मिलनी है, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ रिटन एवरीथिंग, यू नो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। तो फिर उबैदा इब्न सामित ने इस ज़बरदस्त हदीस कोट की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ही सेड दैट नो दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट द फर्स्ट थिंग, दैट वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट अल्लाह क्रिएटेड वाज द पेन 50,000 years बिफोर ही क्रिएटेड एवरीथिंग। सो हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। वो अपने बच्चे को तरगीब दे रहे कि इस पर ईमान रखो, इस कंक्लूजन पर पहुंच जाओ बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ओके। सो इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर वी डोंट कंप्लेन, और इंसान इतना साबिर हो जाए कि फ़रिश्ते भी उसे सलाम करें, फ़रिश्ते भी उसकी स्ट्रेंथ को देख के उससे इंस्पायर हों। और कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं आपके इर्द गिर्द, आप देखेंगे कि उनके साथ बड़े से बड़ा हादसा हो जाता है लेकिन उनके मुंह से शिकायत का एक जुमला भी नहीं निकलता,
یعنی اللہ سے شکایت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی انہوں نے زندگی میں کہا ہو کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. وہ ہمیشہ نادم ہوتے ہیں, ہمیشہ وہ توبہ کرتے رہتے ہیں کہ میری ہی خطا ہے, میری ہی خطا ہے, یا کوئی بہت بڑا حادثہ ان کے ساتھ ہو جائے جو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, اس میں بھی وہ صبر کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سلوٹ ہے, اور ایسے لوگوں کو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں, اور ان لوگوں پہ سلامتی بھیجتے ہیں فرشتے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ بلند سے بلند کرتے ہیں, بیکاز دے ہیو ٹیسٹڈ دا سویٹنس آف فیتھ, یو نو. اینڈ دین دا حدیث آف ابن عباس رضی اللہ عنہ, what a beautiful hadith that is, کہ ایک بار ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے, اور راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, اینڈ he said یا غلام, او بوائے, I will teach you some words, میں تجھے کچھ الفاظ سکھاؤں گا. اور پھر وہ پوری ایک لمبی حدیث ہے جس میں انہوں نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو کہا کہ اتق اللہ, بی کانشیس آف اللہ, اللہ سے ڈر جا, جان لے اللہ ہے, اور اللہ, you will find اللہ before you, تو یہ دیکھے گا کہ اللہ نے تیرے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. جب مانگ اللہ سے مانگ, جب دعا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر, اللہ سے ایکسپیکٹ کر, اور جان لے کہ اگر کوئی چیز تیرے حق میں لکھی ہے تو پہنچ کے رہے گی, چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اسے روکنے کے لیے, اور اگر اللہ نے کچھ نہیں لکھا تو چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اس کو دینے کے لیے تو نہیں دے سکتی. دا پینز ہیو ریٹن اینڈ دا پیجز ہیو ڈرائیڈ. اوکے, قلم لکھ چکے ہیں اور پیجز جو ہیں وہ ڈرائی ہو چکے ہیں. سو وٹ دا بلیور سیز, وٹ ڈو یو گیٹ فرام اٹ؟ دا بلیور سیز آمنت باللہ و رسولہ, اور دا بلیور سیز کہ آئی ایم کنٹینٹ, آئی ایم ہیپی ود دا ڈکری آف آل مائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ دین سم پیپل دے آر گیٹنگ ورڈ اوور دیز تھنگس کہ مجھ پہ کسی نے کالا جادو کرا دیا ہے, یو نو, مجھے نظر بد لگ گئی ہے. اوکے, نظر بد حق ہے, کالا جادو حق ہے, ہو جاتا ہے, حق سے مراد ہے کہ یعنی ایگزسٹ کرتا ہے. بٹ do you ever even think that Allah is stronger than black magic? Way more stronger. Allah is stronger than that magician who is causing black magic. Allah is stronger than all the shayateen. Allah is the Rabb of all the shayateen. Allah subhanahu wa ta'ala is way more stronger than evil eye. کیا ہم نے کبھی اس طرح سے دیکھا ہے؟ کیا اس طرح سے سوچا ہے؟ تو جب ہم نے اس طرح سے نہیں سوچا تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم صرف یہ سوچ لیں تو ہم کتنے ریلیو ہو جائیں گے. ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے, اور ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, ہمیں اللہ کے ناموں کا ذکر کرنا چاہیے, ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کا ریفرنس دے کے دعا کرنی چاہیے, قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے, اور صرف اللہ سے امید لگانی چاہیے, اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نا, شیطان کو کریڈٹ نہ دو, کیونکہ شیطان بہت خوش ہوتا ہے. جب ایک صحابی کو ایک بار ٹھوکر لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ تم یہ نہ کہو شیطان نے ٹھوکر لگوائی, بیکاز ہی سیڈ کہ شیطان نے لگوائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سے بسم اللہ, دیٹس اٹ, بسم اللہ کہو گے شیطان سکڑ کر مکھی جیسا ہو جائے گا اور تمہیں افیکٹ نہیں کرے گا. جتنا کریڈٹ دو گے, جتنا اس کو سر پہ چڑھاؤ گے, اتنا وہ اسٹرانگ ہوگا, پھولا نہیں سمائے گا. سو if you master this art, believe me that if you have firm belief in Taqdeer, and if you have firm belief in Allah al-Mahfuz, and if you have firm belief in the attributes of Allah, and if you achieve this wonderful mental state of contentment, then trust me that your life will become beautiful.